अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है गाजीज लॉ की एप्लीकेशन ही चल रही है, मगर हम देखेंगे स्फेरिकल सिमेट्री में। तो इसमें दो हिस्सों में हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, यानी स्फेरिकल सिमेट्री दो मुख्तलिफ केसेस के तहत हम देखेंगे। एक तरह से शेल थ्योरम्स हमने पढ़े, तो उनका प्रूफ देखेंगे कि आया वो गाजीज लॉ की मदद से प्रूफ किए जा सकते हैं। फिर हम एक और चीज देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे ड्यू टू स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज। यानी एक स्फेरिकल शेल होगा जिसपे चार्ज होगा, उसकी वजह से कितनी फील्ड होगी। और उसमें दो केस आ जाएंगे कि जब मैं स्फेरिकल शेल से बाहर फील्ड की वैल्यू मालूम करना चाहूंगा, और फिर स्फेरिकल शेल के अंदर फील्ड की वैल्यू मालूम करना चाहूंगा। तो समझ आ गई बात। तो इस तरीके से हमारे पास आज का टॉपिक चलने वाला है, यानी बुनियादी तौर पे गाजीज लॉ की एप्लीकेशन ही है, जिसको हमने शेल थ्योरम पे भी अप्लाई करके देखना है, और फिर हमने स्फेरिकल शेल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हम उसे देखेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। आज की मेन हेडिंग है अप्लाइंग गाजीज लॉ, जिसमें स्फेरिकल सिमेट्री है। हम ये फर्ज करेंगे एक चार्ज क्यू है जो स्फेरिकल शेल पे है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यानी सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वो जो शेल है उसका रेडियस हम कितना मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, जो उस पे चार्ज है, टोटल चार्ज, दैट इज द क्यू। तो आप कहोगे भाई सिग्मा क्या आ जाएगा, चूंकि यूनिफॉर्म है ना, तो आप बोलोगे चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आप बोलोगे क्यू ओवर 4 पाई यहाँ पे आपने कैपिटल आर कंसीडर कर लिया है, तो हम इसे फिल वक्त कैपिटल आर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक होगी बात। तो आपके पास अब क्या है जनाब, यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, स्फीयर का एरिया। समझ आ गई बात। तो ये जनाब हमारे पास क्या है, बेसिक इंट्रो है कि हम इस टॉपिक्स के अंदर जो चार्ज लेंगे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज मालूम पड़ जाएगी। ठीक है जनाब। अब शेल थ्योरम्स हमने पढ़े हुए हैं, शेल थ्योरम्स को रिवाइज कर लेते हैं कि दो शेल थ्योरम थे। पहला शेल थ्योरम कहता है कि भाई अगर किसी शेल पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उससे बाहर अगर आप कोई पॉइंट्स देखोगे तो वो शेल पे आने वाला चार्ज ऐसे हो बिहेव करेगा जैसे सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। क्या मतलब कि एक शेल पे चार्ज आ गया, ठीक है, आप उस शेल से बाहर हैं, तो जब आप बाहर होके उस शेल से इंटरेक्ट करेंगे तो उस शेल पे जो सारा चार्ज है वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे सेंटर पे पड़ा है। समझ आ गई बात। तो ऐसा मामला तभी है जब हम आउटसाइड से क्या होंगे, शेल होंगे, तो वो बाहर वाले चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, मगर ऐसे करेगा कि जैसे शेल का सारा चार्ज कहां पे पड़ा है, सेंटर ऑफ द शेल पे पड़ा है। समझ आ गई बात। तो ये हमारा पहला शेल थ्योरम है। दूसरा शेल थ्योरम है, वो कहता है कि जनाब जो शेल पे चार्ज है वो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। किस पे, अगर आप शेल के अंदर चले जाएंगे, यानी एक टेस्ट चार्ज शेल के अंदर रख दो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो ये जनाब दो हमारे पास शेल थ्योरम होते हैं। इनका अब हमने प्रूफ देखना है गाजीज लॉ की मदद से, जिसमें हम सिमेट्री का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे। तो पहला जब हमारे पास अब आ गया प्रूफ है शेल थ्योरम का, केस वन है जब पॉइंट पी आउटसाइड द शेल लेंगे। ये एक ही तस्वीर है। इसमें जो दो रेड लाइंस आपको दिख रही हैं ये दो अलग अलग दोनों थ्योरम्स के लिए। पहले हम S2 देखेंगे जो आउटर रिम पे है। तो आप समझो कि P पॉइंट है आउटसाइड द चार्ज शेल, आपको चार्ज दिख रहा है, चार्ज की जो सेंटर से दूरी है दैट इज द R, कैपिटल R आपने अभी यही लगाया था। फिर आप गॉसियन सरफेस आप ले लें, गॉसियन सरफेस आपने कहाँ लेनी है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने का कहा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मालूम करने का कहा जा रहा है, आउटसाइड द चार्ज, आउटसाइड द शेल। तो आउटसाइड द शेल आपने ये रेड कलर की S2 एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली है, नजर आ रही है, दैट इज अ स्मॉल आर है आपके पास, और ये आप दिख रहा है कि स्मॉल आर ग्रेटर है किससे, कैपिटल आर से, और कैपिटल आर हमारे पास शेल का जो रेडियस है। ठीक है जनाब। अब आप इस पे गाजीज़ा लगा देंगे, एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ए क्यू ए आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि गॉसियन सरफेस जो आपने ली है वो शेल से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि आपके पास जो आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन की है
क्लोज है, इमेजिनरी है और उस जगह पे जहां पे आपने E की वैल्यू मालूम करनी है। तो गॉसियन सरफेस का शेल से दूरी एक जैसी है, तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरी गॉसियन सरफेस पे एक जैसी मिलेगी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि जो आपने सरफेस लिया उससे फील्ड बाहर की तरफ नॉर्मली निकलेगी, तो ई और ए के बीच में एंगल 90 आ जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर होगा, तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 आ जाएगा। तो आप वो वैल्यू प्लेस करोगे तो ई डॉट डी ए कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, तो ई डॉट डी ए चूंकि कांस्टेंट है क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस पे है, तो अब आप ले लेंगे डी ए आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपने जो गॉसियन सरफेस ली है वो भी आपने स्फीयर शेप में ली है रेडियस आर में, तो स्फीयर का एरिया आप जानते हैं कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपके पास फाई की वैल्यू आ गई है, जब आप गाजिस लॉ में लगाओगे तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है जो आप पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस करते हो। तो अब आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो ना कि भाई कि जितना चार्ज था आपके पास उस आउटसाइड वो बिहेव कर रहा है किस तौर पे, पॉइंट चार्ज के तौर पे। समझ आई बात? यानी कि आपने जो शेल से बाहर पॉइंट कंसीडर किया कि वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो शेल से बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव हो रही है वो तो पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे चार्जेस जो शेल पे हैं वो बिहेव कर रहे हैं लाइक अ पॉइंट चार्ज आउटसाइड द शेल। समझ आ गई बात? तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो जाता है। सेकंड की बात करें तो यही फिग है। अब मैंने S1 सरफेस ले ली है, S1 का भी रेडियस छोटा आ रही मानो, तो मगर अब वो आपके जो शेल है उसके अंदर आप आ चुके हैं, तो अब आपने P पॉइंट लिया इनसाइड। ठीक होगी बात? अब आपने वो P पॉइंट इनसाइड कंसीडर किया, गॉसियन सरफेस वैसी होगी, स्फीयर रेडियस छोटा आ रही है, मगर आप छोटे r को समझो कि वो S1 सरफेस के लिए है, तो इसका मतलब r इज लेस देन r हो जाएगा, क्योंकि अब आप अंदर वाली सरफेस कंसीडर करोगे S1, दैट इज अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अब गॉसियन सरफेस के अंदर तो मुझे कोई चार्ज नहीं दिखाई दे पा रहा, तो आप कहोगे Q 0 है, तो जब आप गाजिस लॉ लगाओगे तो Q 0 करोगे, राइट हैंड साइड 0 करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी इसके बराबर 0 हो जाएगी। अब आप कह सकते हो कि E डॉट डी ए का प्रोडक्ट 0 है, E तो फील्ड तो 0 नहीं है, मगर अगर मैं कहूं डी ए एरिया तो 0 नहीं है गॉसियन सरफेस का, तो E आप क्या मानोगे 0 होगा। इसका मतलब अंदर जो गॉसियन सरफेस ली है यहाँ पे कोई फील्ड की प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप इस जगह पे कोई चार्ज रख देते हो तो क्या उस पर कोई फोर्स लगेगी? नहीं, क्योंकि फील्ड ही नहीं है। जब फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कहां से आ जाएगी? तो आप यही कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब अगर कोई चार्ज अंदर रखोगे तो उस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगी। तो ये सेकंड थ्योरम भी हमारा प्रूफ हो गया। अब जनाब अगले केस पे चलते हैं, जो हमारा मेजर टॉपिक है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज। अब आप समझो कि आपके पास एक चार्ज स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे है, आपने उससे बाहर उस यानी स्फेरिकल शेल से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसे आप देख सकते हैं कि चार्ज ही चार्ज है, शेल के ऊपर आया हुआ है, आपने इसका रेडियस कैपिटल आर ले लिया है और आपकी डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपने कंसीडर की, दैट इज द रो। तो अब आपसे आउटसाइड पूछा जा रहा है कि पी पॉइंट आपने आउटसाइड लिया, रेड कलर में आपको गॉसियन सरफेस दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आपसे चार्ज पूछा जाए तो आप कहोगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपके पास स्फीयर का कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो आप यहां से Q की वैल्यू लिख सकते हो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। तो ये मुझे पता लग गया इतना चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो गॉसियन सरफेस आपने ली है उसका रेडियस स्मॉल आर है और दिखने में नजर आ रहा है कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चूंकि पॉजिटिव चार्ज है रेडियल होगा, बाहर की जानिब होगी, जो गॉसियन सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो भी बाहर की जानिब होगा, तो आप कहोगे एंगल उनके बीच में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर आप टूल लगाओगे फ्लक्स का ई डॉट डी ए कॉस 0 आ जाएगा, ई डॉट डी ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि अब आपके पास रेडियल है और आप एक जितनी दूरी पे गॉसियन सरफेस है, यानी जो गॉसियन सरफेस ली है उसका शेल से डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस पे होगी वो सारी की सारी, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट मानी जाएगी, तो डी ए। तो अब आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर आ जाता है स्फीयर का एरिया, तो वो आपने पूरी वैल्यू लगा दी, यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू आपने प्लेस कर दी इस जगह पे। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये वही बात है कि आप जो स्फेरिकल शेल से बाहर आपने लिया जो पॉइंट, उस पे वो सेम वैल्यू देगा जैसे चार्ज कंसंट्रेटेड है सेंटर पे। तो मतलब समझ आ रहा है मुझे कि शेल लो,
कोई स्फीयर हो, अगर उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो यूनिफॉर्मली और आप उससे बाहर हैं, आप उससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो आपके लिए वो शेल, वो स्फीयर बिहेव करेगा जैसे सारा चार्ज उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। यही रिजल्ट मुझे मिला था फर्स्ट शेल थ्योरम में, यही रिजल्ट मिल रहा है मुझे यहाँ पे कि जब मैं किसी स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूँ, तो स्फीयर का सारा चार्ज मुझे ऐसे बिहेव करके दिखाता है जैसे वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो ये रिजल्ट याद रखने वाला है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जी अब आप इनसाइड स्फीयर देखना चाहते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वही स्फीयर है, अब मैं उसके अंदर गॉसियन सरफेस ले लिया, क्योंकि इनसाइड मुझे देखना है कि भाई स्फीयर ऑफ चार्जेस है, उसके इनसाइड क्या है। अब आप कह सकते हो कि उसका स्फीयर की डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, उसका रेडियस कितना आ रही है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है कि हर जगह चार्ज की मिकदार आपने एक तरह से एक जैसी ले ली। तो अब आपने पी पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये रेड कलर की गॉसियन सरफेस है, इनसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आप कोई चार्ज उसी तरीके से निकालोगे टोटल चार्ज पर वॉल्यूम, तो वो आप कहोगे भाई क्यू बराबर आ जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब। ये बड़ा आ रहा है, याद रखना, बड़े आर का मतलब पूरा स्फीयर आपने लिया, ठीक है। अभी हमने गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज नहीं मालूम किया, मैंने पूरे जो स्फीयर है उसका चार्ज बताया इक्वेशन नंबर 1 में। अब जो गॉसियन सरफेस आपको दिख रही है उसमें स्मॉल आर है, स्मॉल आर बड़े आर से आपको छोटा दिख रहा है। तो अब आपके पास यहाँ से जो हमें कुछ रिजल्ट्स देखने हैं, जो अगर आप चार्ज आप कहेंगे गॉसियन सरफेस पे है, तो वो तो अब क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी गॉसियन सरफेस पे। क्या मतलब कि अगर आप गॉसियन सरफेस से बाहर वाले चार्ज को कंसीडर करना चाहते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, उसकी फील्ड लाइंस बाहर की जानिब होंगी, तो उसका अंदर कोई किरदार नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझे वो चार्जेस देखने हैं जो कि कहां पे है, गॉसियन सरफेस के अंदर है। ओनली चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, ठीक होगी बात। उनकी फील्ड मुझे देखनी है, वो फील्ड बनाएंगे भी, तो आप देखोगे कि वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो कंसंट्रेटेड एट चार्जेस पे हैं। ये अब हम पहले भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया जनाब, दो बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने गॉसियन सरफेस के बाहर भी चार्ज मौजूद है, मगर उसका इंपैक्ट गॉसियन सरफेस पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं उसे देखूंगा ही नहीं, तो मुझे तो सिर्फ वो चार्ज रिक्वायर्ड है जो मेरी गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। तो अब गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, अभी हमने वो केस पढ़ा, वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ओके। तो अब जनाब आगे चलते हैं, अब हम कहेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज थी दैट इज इन कैपिटल आर रेडियस, तो अब जो मेरी गॉसियन सरफेस है वो स्मॉल आर के अंदर है, तो मैं लिखूंगा कि रो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी उसी पैटर्न को सोचा मैंने, वो बड़ा आर था पूरे स्फीयर का, ये छोटा स्फीयर है यानी छोटे आर आपने लिया हुआ है स्मॉल आर में, तो आर क्यूब आ जाएगा। अब आपने ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर देखी इक्वेशन नंबर 2 के लिहाज से, समझ आ गई बात। अब अगर आप इन दोनों की रेशियो ले लो, तो अब आप क्या करोगे, क्यू प्राइम वो है जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर है, क्यू वो है जो टोटल है, यहां से कुछ फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्यू प्राइम बराबर आ जाएगा आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यू। क्यू कौन सा है, टोटल चार्ज होना स्फीयर, क्यू प्राइम कौन सा है, चार्ज होना गॉसियन सरफेस। तो दैट इज इक्वेशन 3। तो क्या मुझे गॉसियन सरफेस के लिहाज से देखना है, तो फील्ड अभी भी रेडियल है, वो नॉर्मली सरफेस से बाहर निकलेगी, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच में एंगल 0 ही बनेगा, आप cos 0 प्लेस करोगे। तो अब आप ई अभी उसी तरीके से सेम वही पैटर्न है, डी ए स्फीयर का जो रेडियस होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर लग जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप गाउस लॉ में प्लेस करोगे, तो अब जो चार्ज लेना है वो क्यू प्राइम लेना है, क्योंकि आप टोटल चार्ज तो देख नहीं रहे, आप तो गॉसियन सरफेस वाला चार्ज देख रहे हैं, तो दैट इज क्यू प्राइम इक्वेशन 3 वाला आ जाएगा। तो यहां से ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्राइम ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम जानते हैं क्यू प्राइम सारे का सारा इसके बराबर है, तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी, चीजें कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आर स्क्वायर है या आर क्यूब है, ऊपर सिर्फ आर आ जाएगा। अब नीचे बड़ा आ रहा है टोटल रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो अब आप कहोगे कि ये वो एक्सप्रेशन आ गया जो इनसाइड आ गया, यानी अगर आपके पास स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेशन नंबर 5 की मदद से मालूम की जा सकती है, ठीक होगी बात। तो अब मगर ये तभी होगा जब चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिजल्ट से मैं सारी बातें दोबारा डिस्कस करूंगा। तो आप देखो यहां पे मैंने एक फिग बना दी है, अगर आपको R0 है, यानी अगर आप ये वाला देखें,
आर जीरो होगा तो पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा, यानी आप सेंटर पे पहुंच गए बिल्कुल। ठीक है, अब आपके पास फिर क्या, आर बराबर है कैपिटल आर के। अगर आप आर बराबर कैपिटल आर के ले लोगे तो आप देखोगे क्या आ जाएगा, छोटे आर की जगह बड़ा आर, बड़े आर की जगह छोटा आर लगा दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पीक वैल्यू तक जा रहा है। फिर अगर जैसे जैसे आर बड़ा होता जाएगा कैपिटल आर से, तो आपके पास वो डिक्रीज होगा, किससे, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए काम हो रहा होगा। तो ये अब आपने सफियर का पूरा पैटर्न समझ लिया। ठीक होगी बात। तो ये जनाब अब आपके पास ओवरऑल कंसेप्ट आ चुका है। हमने गाउसीस लॉ को अप्लाई किया, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखी, आज हमने शेल थ्योरम्स के भी प्रूफ देखे यहाँ पे। आज हमने फिर सफियर के आउटसाइड और इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए टूल बनाया। तो ये जनाब आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।